जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा लोगों को बिजली की बिलों की जगह लिखा हुआ आया कि इस महीने आपको बिल देने की जरूरत है, आपके बिल पिछली आपकी पेमेंट में एडजस्ट हो गए। मैं ये पूछती हूँ कि जिसने 4 साल में कौम की इतनी खिदमत की, क्यों ये जुल्म किया कौम के साथ के 4 साल बाद उसको दफ्तर से निकाल दिया? जानते हो ठोकर वालों, आप लोग जानते हो कि नवाज शरीफ की 35-40 साल जिंदगी में 11 साल सिर्फ जनावतनी के, जानते हो? अभी मैं जेलों की बात नहीं कर रही जो उसने आपकी खातिर काटी है। महंगाई कम नहीं की, 4 साल में वो धरनों के बावजूद, बदतमीजियों के बावजूद, गाली गलौज के बावजूद सिर्फ महंगाई कम नहीं की, बल्कि ऐसे ऐसे तरक्कियाती मंसूबे पाकिस्तान को दिए कि दुनिया देखती रह गई, दुनिया दंग रह गई। लोड शेडिंग भी किसके दौर में खत्म हुई? किसके दौर में खत्म हुई? लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। अल्लाह ताला के फजल करम से 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे भी नवाज शरीफ के दौर में लगे। पाकिस्तान के हर शहर में धमाके होते थे, दहशत गर्मी होती थी, वो दहशत गर्मी भी अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। प्रोफेसर नियाज बेग वालों से पूछना चाहती हूँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया? किसने बनाया? ऑरेंज लाइन किसने बनाई? मेट्रो बस किसने बनाई? मोटरवेज का जाल किसने बिछाया? सड़कों का जाल पूरे पाकिस्तान में किसने बिछाया? पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? ग्रीन लाइन कराची में किसने बनाई? हॉस्पिटल्स किसने बनाए? बंदरगाहें किसने बनाई? एलएनजी टर्मिनल, गैस टर्मिनल्स किसने बनाए? 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने किसने बनाए? तो अब बिजली के महंगे महंगे बिल आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना? जब आप बिल देखते हो तो सोचते हो कि ये घर बेचने या बिल दे, तो वो भी वक्त था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा लोगों को बिजली की बिलों की जगह लिखा हुआ आया कि इस महीने आपको बिल देने की जरूरत है, आपके बिल पिछली आपकी पेमेंट में एडजस्ट हो गए। मुझे ये बताना मेरी बहनों, भाइयों, बच्चों, मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर बताओ, अपने दिलों पर हाथ रखकर बताओ कि अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता, वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज महंगाई का ये आलम होता? अगर झूठे इल्जामात पर, झूठी सजाओं पर, इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज महंगाई का ये आलम होता? क्या बिजली के बिलों का ये आलम होता? क्या बेरोजगारी और गुर्बत का ये आलम होता? क्या आटा, सब्जी, गैस, बिजली, जो अद्वियात हैं, दवाइयां, उनकी कीमतों में इतना इजाफा होता? आज